आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं डैफोडिल्स क्लास 8 की जो बुक है स्टूडेंट, उसकी एक पोएम है यहाँ पर जो कि लिया हुआ है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ठीक है। बहुत ही अच्छी पोएम है स्टूडेंट और ये जानना बहुत ज़रूरी है। 9th क्लास में भी ये पोएम दी हुई है, ठीक है। डैफोडिल बुक की एक 8th क्लास से बुक ली हुई है। देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स वार्म अप अ लिटिल। थोड़ा सा हम जानते हैं इस पोएम के बारे में कि क्या कुछ किस बारे में ये पोएम दी हुई है, ठीक है। द रोड नॉट टेकन, ऐसा रास्ता जो नॉट टेकन का मतलब है लेस यूज्ड है, जिसे कम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। द रोड नॉट टेकन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है इस पोएम को, है ना। और उनकी बहुत सारी पोएम जो लिखी उन्होंने, उसमें से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पोएम है, ठीक है स्टूडेंट। काफ़ी फेमस है ये पोएम, ठीक है। आगे देखते हैं। द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द पोएम यूजिंग ब्यूटिफुल imagery, but this poem is also about choices, how one decision can change a person's life entire life, है ना। देखो क्या बोल रहा है, जो पोएट है हैज़ डिस्क्राइब द पोएम यूजिंग ब्यूटीफुल इमेजरी मतलब बहुत ही अच्छी सी कल्पनाओं के द्वारा, कल्पना करके, इमेजिन करके इस पोएम को हमें समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। बट दिस पोएम इज ऑल्सो अबाउट चॉइसेस, लेकिन ये जो पोएम है स्टूडेंट, ये हमारे जीवन में जो हमारे डिसीजन होते हैं, चॉइस होती है, उसके ऊपर दी हुई है ना। कि किस तरह से, हाउ, कैसे एक हमारा जो डिसीजन होता है, हमारा जो फैसला होता है, कैन चेंज, वो बदल सकता है किसी भी इंसान की लाइफ को, एंटायर लाइफ मतलब पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आप अगर जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी सही मार्ग पर चली जाएगी, है ना, सही पाथ पर जाएगी। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है ना। तो आप जो कुछ भी होते हैं अपने लाइफ में, सक्सेसफुल होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। आपने कैसे डिसीजन लिए हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो वही यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द स्पीकर चूज वन पाथ ओवर अनादर एंड दैट ही सेज। क्या करता है स्पीकर, चुनता है एक रास्ता, ओवर अनादर, है ना, दूसरे रास्ते के बदले कोई एक रास्ता चुनता है। एंड दैट ही सेज, और वो कहता है कि इस रास्ते ने, दैट मतलब दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। यहाँ पर दैट के साथ ही सेंटेंस है, ठीक है, कि ये जो रास्ता मैंने चुना उसने क्या कर दिया, सारे मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन लाया है, जो बदलाव आए हैं, वो इसी चुने हुए मेरे रास्ते की वजह से। मतलब मैंने जो डिसीजन लिया अपने लाइफ में, मेरे सामने 2-3 चॉइस थी मेरे लाइफ में, है ना, मुझे ये करना है कि वो करना है, ठीक है। तो वैसी कोई चॉइस में से मैंने ये जो रास्ता चुना, और दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इस मेरी चॉइस ने इतने जो मेरे लाइफ में जो डिफरेंसेस आए, परिवर्तन आए, उसके लिए ये जिम्मेदार है जो कुछ मैं हूँ। द फॉर्क का मतलब होता है डिवीजन, बंटवारा, है ना। फॉर्क इन द रोड इज सिंबॉलिक ऑफ द चॉइस द स्पीकर। देखो यहाँ पर जो बंटवारा दिखा गया है, फॉर्क दिखा गया है ना, एक रास्ता ऐसे जा रहा है और ये ऐसे ऐसे बढ़ गया, इसको बोलते हैं फॉर्क, है ना, बंटवारा रास्ता का। तो ये जो है ये सिंबल मात्र है, ठीक है ना, ऐसा कोई रियल में कोई रोड वोड नहीं है। रोड के हिसाब से हमें लाइफ में कैसे डिसीजन लेना है। लाइफ में कई बार ऐसा होता है, 2 रास्ते होते हैं, हमें कोई एक रास्ता चूज करना पड़ता है, कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो लाइफ को यहाँ पर शो कर दिखाने की कोशिश किया है, और ये तो एक सिंबल मात्र रोड को यूज़ किया गया ना। ये किसका, ऑफ द चॉइस द स्पीकर हैड टू मेक अबाउट हिज लाइफ। और ये क्या है, एक सिंबल है जो जिसको दिखाना चाह रहे हैं, वो चॉइस को दिखाना चाह रहे हैं। द स्पीकर हैड टू मेक, जो इस उसे लेना था, है ना, जो स्पीकर जो हमें स्टोरी बता रहा है, ये पोएम सुना रहा है, उसे अपने ज़िंदगी में जो निर्णय लेना था अबाउट हिज लाइफ, उन्हीं के बारे में ये रोड हमें बता रही है, ठीक है। रोड एक एज अ सिंबल यूज़ किया गया। ईच पाथ करस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, और हर एक रास्ता जो है, जो आपके लाइफ में 2 जो चॉइसेस हैं, वो दोनों क्या है, करस्पॉन्ड्स मतलब जो मैच होते हैं, जो जाते हैं टू द डिफरेंस डायरेक्शन, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स लेकर पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओगे, बायोलॉजी लोगे तो साइंस मतलब डॉक्टरी फील्ड में चले जाओगे। तो आपने अगर निर्णय ले लिया कि नहीं मुझे बायोलॉजी लेकर के पढ़ना है, तो आपकी फील्ड ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो रास्ता कहाँ पर जाएगा आपके लिए, डॉक्टरी की फील्ड में चले जाएगा। तो इस टाइप से है यहाँ पर बताया है। सो ही हैज़ टू चूज़ केयरफुली, इसलिए आपको जो है अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेने हैं, है ना, जो भी रास्ते चुनने, जो भी चॉइस आपको लेनी है ना, सेलेक्ट करनी है, वो बिल्कुल केयरफुल तरीके से करनी है, ठीक है ना। हैव यू एवर फेस्ड अ फॉर्क ऑन एन एक्चुअल रोड और पाथ। क्या आपने सही में किसी रास्ते पर ऐसा कोई फॉर्क देखा है, ऐसा
रास्ते को दो भाग में बढ़ता हुआ देखा है। एंड नॉट बीन श्योर, और आप क्या ये आपको इस बात को श्योर करने में क्या श्योर नहीं कर पाए आप विच पाथ टू गो डाउन, आप ये भी श्योर नहीं कर पाए कि किस रास्ते पर मुझे जाना चाहिए। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? तो ये आपको पूछा हुआ है, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छी पोयम है। अब एक एक लाइन का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। देखो क्या है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो रोड है, डाइवर्ज मतलब जो बटी हुई है, डिवाइड है, डाइवर्ज मतलब क्या होता है, डिवाइडेड, बटी हुई है, इन अ येलो वुड, येलो का मतलब होता है पीला, लेकिन यहाँ पीले का मतलब है ये सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है येलो वर्ड, है ना। किस सीजन में वुड, जो वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, किस सीजन की बात हो रही है। येलो पत्तियां कब होती है, येलो कलर की, पीली कलर की पत्तियां, ये होती ऑटम के टाइम। ऑटम मतलब पतझड़ का जो सीजन होता है, जब पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती है, उस सीजन की बात कर रहे हैं ना। तो रोड क्या है, बटी हुई है, और ये जो आपको नरेट करके जो बता रहे पोयम, वो क्या बोल रहा है, इन अ येलो वुड, एक पीले से जंगल में, है ना, ऑटम के सीजन में जंगल में दो रास्ते बटे हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और इस बात का मुझे क्या है, मैं सॉरी हूँ, मतलब इस बात का मुझे दुख है ना, कि मैं दोनों रास्तों को ट्रैवल नहीं कर सकता एक साथ, मुझे कोई ना कोई एक ही, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, दोनों रास्तों पर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, काफ़ी देर तक सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैंने क्या देखा, लुक्ड डाउन वन मतलब एक रास्ते को देखा मैंने, दूर तक देखा, है ना, गहराई से, अच्छे से, एज फार एज आई कुड, जितना मैं देख सकता था अच्छे से उसे देखा मैंने, ठीक है। टू वेयर इट बेंट, कि ये कहाँ पर मुड़ता है, कहाँ तक जाता है। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स या झाड़ियाँ, है ना, झाड़ियों के बीच ये रास्ता कहाँ पर मुड़ता है, इसको मैंने क्या देखा, बहुत देर तक देखा खड़े रहकर, ठीक है। एंड टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और मैंने दूसरे रास्ते को ले लिया, क्योंकि मुझे एज जस्ट एज फेयर मतलब वो उससे मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, है ना, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा था लेने के लिए, इसलिए वो रास्ता मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मतलब क्या स्टूडेंट, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैंने जो रास्ता लिया दूसरा वाला, और मुझे क्या लग रहा था, बेटर क्लेम का मतलब क्या है कि ये जो रास्ता है ये मेरे लिए क्या है, मोर अपीलिंग है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हैविंग परहैप्स मतलब शायद ऐसा जानकर मैंने दूसरे रास्ते को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पोएट है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में मुझे जब डिसीजन करने का मौका आता है, जब भी आपके लाइफ में, तो आप क्या करते हैं, दो रास्ते होते हैं, तो आप क्या करते हैं, गहराई से देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है ना। मतलब कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या जो भी कुछ है, तो आप देखते हैं कि इस फील्ड में जाकर मुझे क्या बनूंगा, कितना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कितना मुझे समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, है ना, इस डिसीजन के थ्रू आगे बढ़ने में। तो कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर है, किस रास्ते पर मैं चल सकता हूँ मेरी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। तो ये यहाँ पर यही राइटर आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि हम अच्छे से क्या करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हमें आगे किस रास्ते पर, किस चॉइस को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया है। तो जो रास्ता हमें अच्छा लगता है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, वो डिसीजन हम ले लेते हैं, है ना। और क्या, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, आगे देखो रास्ते को एक सिंबल के रूप में यूज़ किया, लेकिन बात यहाँ पर लाइफ की हो रही, ठीक है स्टूडेंट। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, और जो रास्ता था, है ना, जो मैंने सेलेक्ट किया वो क्या था, ग्रेसी था। ग्रेसी मतलब बहुत घास थी वहाँ पर, ग्रेसी मतलब ग्रास वाला, घास थी। एंड वॉन्टेड वेयर मतलब होता है, और वॉन्टेड वेयर का मतलब क्या होता है, लेस ट्रेवल्ड, और वो रास्ता क्या था, लेस ट्रेवल्ड था, बहुत कम लोग वहाँ पर ट्रेवल किए हुए थे, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रेसी था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और ये जो रास्ता मैंने क्यों चुना था, क्योंकि ये क्या था, बहुत ग्रेसी था, मतलब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया था लोगों ने, तो मुझे लगा कि यार ये रास्ता थोड़ा सा हटके, हम लोग कई बार ऐसे ही करते हैं, हम वो डिसीजन लेते हैं जो थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा एडवेंचरस हो, अनोखा हो, जो भीड़ चाल का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते, है ना। नहीं तो होता है ना, लोग साइंस ले रहे हैं, कोई लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो हम भी इंजीनियर बनेंगे। तो यहाँ पर जो पोएट का बोल रहा है कि मैंने क्या लिया, थोड़ा सा अलग सा रास्ता चुना अपने लाइफ में, कुछ अलग हटके मैंने डिसीजन लिया, है ना, मैं भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। ये बिकॉज का मतलब यही है ना, क्योंकि मैंने ये रास्ता क्यों चुना, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रेसी था, है ना, और वांटेड वेयर मतलब लेस ट्रेवल्ड था। मैंने जो लाइफ में गोल चुना है वो मैंने क्यों चुना, ताकि मैं भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, जो लोग कर रहे हैं वही नहीं करना चाहता था, है ना, कुछ हटके करना चाहता था। दो हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जब मैं उस रास्ते पर पासिंग देयर, पास होने से पहले ही, हैड वॉर्न दैम,
मुझे इस बात का एहसास हो गया था रियली अबाउट द सेम, कि दोनों रास्ते लगभग सेम हैं, ठीक है ना। जो दोनों रास्ते हैं, हो सकता है कि मुझे उतना नॉलेज नहीं है अभी कि दोनों रास्ते कितने वो है, पता नहीं कि दोनों रास्ते को कितना यूज़ किया जाता है, इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसलिए वो क्या बोल रहा है, रियली अबाउट द सेम, कि दोनों रास्ते हो सकता है कि सेम ही हो। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही उतने ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हो दोनों रास्ते, ऐसा वो बोल रहा है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, और उन पत्तों के बीच में बहुत सारे पत्ते गिरे हुए थे रास्तों पर, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा था नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब ट्रॉडन ब्लैक का मतलब था टू वॉक, मतलब कोई भी स्टेप्स वहाँ पर चली नहीं थी, मतलब लोगों ने वहाँ पर ट्रैवल नहीं किया था, तो वहाँ पर मुझे कोई ऐसे टूटे हुए पत्ते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो क्या बोल रहा है, एक काम करूँगा, मैं ले लूँगा द फर्स्ट मतलब पहला वाला रास्ता, फॉर अनदर डे, किसी और दिन इस पहले रास्ते को मैं ट्रैवल करने की कोशिश करूँगा। आज मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले रास्ते को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस रास्ते को बाद में करूँगा, इस सेकंड वाले रास्ते को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा वो सोच रहा है ना। येट नोइंग, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर कैसे पहुंचता है, ये जानते हुए भी आई डाउटेड, मुझे बड़ा संदेह हो रहा था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा कि नहीं। अभी वो क्या बोल रहा है कि इस रास्ते को सेलेक्ट नहीं करता, इस रास्ते को करता हूँ, है ना। लेकिन मुझे डाउट है कि इस रास्ते पे एक बार बढ़ गया, आपने कोई सेलेक्ट कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया लाइफ में और उसमें आगे बढ़ गए, तो कई बार ये होता है कि हमारा वापस मुड़ के जो पहले हम करना चाहते थे वो करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट, है ना। वापस मुड़ के उसी रास्ते पर आना डिफिकल्ट हो जाता है, हमारी एज ज़्यादा हो जाती है, हमारे पास चांस नहीं मिल पाता, कई बार ऐसा भी होता है ना। तो इस बात का मुझे डाउट है ना, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं वापस इस रास्ते पर आ पाऊंगा या नहीं, ठीक है। इसलिए डिसीजन बड़े केयरफुली होकर हमें लेना पड़ता है। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं वापस उस रास्ते पर आ पाऊंगा कि नहीं, ये बात मैं क्या करूंगा, आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा दिस, इस बारे में आपको, ठीक है। विद अ शाय, विद अ शाय का मतलब होता है बड़े इत्मीनान से, है ना, एक गहरी सांस भर के बिल्कुल इत्मीनान से आपको बता रहा होगा, समवेयर कहीं पर भी, है ना, समवेयर किसी जगह बता रहा होगा। एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस का मतलब लिखो, हैंस का मतलब होता है इन फ्यूचर, फ्यूचर में एजेस एंड एजेस मतलब कई समय बाद, काफ़ी समय बाद, फ्यूचर में कहीं किसी जगह मैं आपको इस बारे में बता रहा होऊंगा कि मैंने जो दूसरा रास्ता लिया, एक रास्ता लिया, तो मैं वापस कभी आ पाया कि नहीं दूसरे रास्ता को ट्राई करने के लिए, है ना। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ मूड, क्या बता रहा होऊंगा कि दो रास्ते थे जो एक जंगल से होकर गुजरते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता चूज किया जो बहुत ही कम ट्रेवल किया जाता है, कुछ हटके मैंने ट्राई करने का कोशिश किया, है ना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और मेरे इसी निर्णय ने मेरे जीवन में पूरे परिवर्तन को लेकर के आया। जो भी आज कुछ मैं हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ आज अपने लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस डिसीजन की वजह से ही हूँ, ऐसा रॉबर्ट ली ने आपको बताया, ठीक है। तो एक पोएम में एक रास्ता जो जंगलों के बीच से गुजर रहा है स्टूडेंट, दो रास्ते यहाँ पर जो फॉर्क के रूप में डिवाइड है, ये एक सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, ये लाइफ के बारे में आपको बताया जा रहा है ना, कि लाइफ में अगर एक डिसीजन आपने ले लिया तो वापस आके दूसरे डिसीजन की तरफ बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा केयरफुली हमें डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। ये पोएम आपकी ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आप कोशिश कीजिए बनाने का, इसके ऊपर भी मैं मेरी अगली वीडियोस आपको दिखाई देगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पोएम समझ में आई या नहीं आई स्टूडेंट, ठीक है। ये ज़रूर आपको बताना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।